बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ नामक राज्य पर राजा आदित्य सिंह का शासन था। राजा आदित्य सिंह युवा, वीर और न्यायप्रिय थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन राजा का मन कभी कभी अकेला रहता था, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक कोई रानी नहीं थी। उनकी प्रजा भी चाहती थी कि राजा जल्द से जल्द विवाह कर लें और महल में खुशियां लौट आएं। एक दिन राजा आदित्य सिंह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। शिकार करते हुए उन्होंने एक रहस्यमयी झील देखी। झील के पास एक सुंदर युवती पानी भर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थीं और मुस्कान में जैसे फूल खिल रहे हों। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्यों हो? युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम काव्या है। मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। झील पर पानी लेने आती हूँ। राजा ने उससे बात की और पाया कि वह न केवल सुंदर है बल्कि बेहद समझदार और विनम्र भी है। राजा ने उसी समय फैसला किया कि वे काव्या से विवाह करेंगे। कुछ ही दिनों में राजा आदित्य सिंह और काव्या का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरा राज्य खुश था। रानी काव्या अपने सौंदर्य और व्यवहार से सभी का दिल जीतने लगी। लेकिन इस खुशी के बीच एक रहस्यमयी घटना का आगमन होने वाला था। एक दिन राजा आदित्य सिंह दरबार में थे। तभी एक सैनिक ने आकर कहा, महाराज, महल के द्वार पर एक महिला खड़ी है। उसका कहना है कि वह आपकी रानी काव्या है। यह सुनकर राजा हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत रानी काव्या को बुलाया और सैनिक को महिला को लाने का आदेश दिया। जब महिला दरबार में आई तो सभी दरबारी दंग रह गए। वह महिला बिल्कुल रानी काव्या जैसी दिख रही थी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरे महल में क्यों आई हो? महिला ने जवाब दिया, महाराज, मैं ही आपकी असली रानी काव्या हूँ। यह जो महिला आपके पास बैठी है वह मेरी हमशक्ल है और महल में मेरी जगह पर बैठी है। पूरा दरबार चौंक उठा। अब राजा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। राजा आदित्य सिंह ने दोनों महिलाओं से सवाल पूछने शुरू किए। दोनों ही महिलाएं एक ही तरह के जवाब दे रही थीं। राजा ने पंडितों और राजगुरु की मदद ली। राजगुरु ने सुझाव दिया कि रानी की सच्चाई जानने के लिए उनकी बुद्धि और प्रेम की परीक्षा ली जानी चाहिए। पहली परीक्षा में राजगुरु ने दोनों महिलाओं से पूछा, महल के उस स्थान का नाम बताओ जहां केवल रानी जा सकती है। दोनों महिलाओं ने एक ही जवाब दिया। राजा और दरबार के लोग हैरान थे। दूसरी परीक्षा में राजा ने पूछा, मेरा प्रिय फूल कौन सा है? दोनों महिलाओं ने सही जवाब दिया, गुलाब। तीसरी और अंतिम परीक्षा में राजा ने कहा, अगर तुम दोनों में से कोई भी मेरी सच्ची रानी है तो वह मेरी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। यह सुनकर पहली महिला तुरंत बोली, मैं आपकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी महिला चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजा, मैं आपको किसी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर मेरी चुप्पी से आपकी शांति बनी रहती है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। राजा को समझ आ गया कि दूसरी महिला ही उनकी सच्ची रानी काव्या है, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ था। पहली महिला ने अंत में स्वीकार किया कि वह एक जादूगरनी थी जिसने रानी का रूप धारण किया था। वह राजा के राज्य और खजाने पर कब्जा करना चाहती थी। राजा ने उसे दंडित किया और राज्य से निष्कासित कर दिया। रानी काव्या की सच्चाई और प्रेम ने राजा का दिल और भी जीत लिया। राजा ने अपनी प्रजा से वादा किया कि वे हमेशा सत्य और प्रेम की रक्षा करेंगे। राज्य में फिर से शांति और खुशी लौट आई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।